तो दोस्तों, बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ जहां खुशखबरी है कि पेंशन आना शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए चिंता की बात भी है, क्योंकि कई पेंशन धारकों के खाते में इस बार पेंशन नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होगा, किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में लगभग 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारक हैं, लेकिन इसमें से करीब 40 से 45 लाख ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी पेंशन इस बार रुक सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई थी। सरकार ने जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो बताया गया कि मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की पेंशन एक साथ मई महीने में दी जाएगी। यानी इस बार पेंशन एक मुश्त आने की संभावना है, लेकिन यह सभी को एक साथ नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि सरकार के पास फंड की कमी की भी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बड़ी राशि के लिए लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि पेंशन का भुगतान किया जा सके। इसी वजह से पेंशन धीरे धीरे करके लोगों के खाते में डाली जा सकती है, न कि एक बार में सभी को। अब बात करते हैं इन 3 मुख्य कैटेगरी की जिनमें पेंशन दी जाती है। पहला, वृद्धा पेंशन, जिसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। दूसरा है विधवा पेंशन और तीसरा है दिव्यांग पेंशन। इन तीनों कैटेगरी के लाखों लोग इस योजना में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एक नया सख्त नियम आने वाला है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर पेंशन के लिए आवेदन किया था, उन्हें अब एक अतिरिक्त दस्तावेज देना होगा। सिर्फ आधार कार्ड अब पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको अपनी उम्र या पहचान साबित करने के लिए अन्य डॉक्यूमेंट भी देना पड़ सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, 5वीं 8वीं 10वीं या फिर परिवार रजिस्टर्ड। यही सबसे बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि बिहार के बहुत से पेंशन धारकों के पास ये दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बुजुर्गों के पास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है और ना ही स्कूल का कोई सर्टिफिकेट। अब ऐसे में अगर समय पर रहते ही अपडेट नहीं किया गया तो उनकी पेंशन रुक सकती है। इसके अलावा एक और जरूरी काम है जीवन प्रमाणीकरण, यानी लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आपने समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि सभी पेंशन धारक जल्दी से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लें। साथ ही कुछ और जरूरी चीजें भी है जो ध्यान में रखें। आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते की केवाईसी पूरी होनी चाहिए, और अगर जरूरत हो तो पैन कार्ड भी अपडेट होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बड़ी समस्या से बच सकती है। अब एक बात साफ है कि सरकार चाहती है कि पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। इसीलिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सख्त कर दिया जा रहा है। अगर कोई गलत तरीके से पेंशन ले रहा है या जरूरी अपडेट नहीं कर रहा है तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेते हैं और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित रहेगी, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। अब यह एक और बहुत ही जरूरी बात समझना है, जो ज्यादातर पेंशन धारक नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार पेंशन बन गई तो वह हमेशा आती रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार समय समय पर वेरिफिकेशन कराती है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो पेंशन तुरंत रुक सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो सकती है जिन्होंने कई साल पहले पेंशन के लिए आवेदन किया था और उसके बाद कभी अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड पुराना हो जाता है। जब नया नियम लागू होता है तो सिस्टम में मिसमैच दिखने लगता है। इसी वजह से कई लोगों की पेंशन अचानक बंद हो जाती है और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो अब एक और चीज को ध्यान देने वाली है, डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। आजकल सभी पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर आपका बैंक खाता एक्टिव नहीं है, केवाईसी पूरी नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। कई बार ऐसा होता है कि खाते तो खुला रहता है लेकिन उसमें लेन देन नहीं होता, जिससे वह इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे में भी पेंशन अटक सकती है। इसके अलावा बहुत से लोगों के बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग या आधार कार्ड में जानकारी में छोटी छोटी गलतियां होती है।
ये छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका नाम, जन्म तिथि, बाकी जानकारी हर जगह एक जैसी हो, चाहे वह आधार हो या बैंक हो या पेंशन रिकॉर्ड हो। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी अपडेट की। सरकार अब डिजिटल वेरिफिकेशन पर ज़्यादा जोर दे रही है। यानी आने वाले समय में मैनुअल जांच कम होगी और ऑनलाइन वेरिफिकेशन ज़्यादा होगा। ऐसे में अगर आपका डाटा सही तरीके से ऑनलाइन अपडेट नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर आधार या बैंक खाते से लिंक नहीं किया, तो उसे भी जल्द से जल्द अपडेट करवा लें, क्योंकि अब कहीं सेवाएं ओटीपी के जरिए वेरीफाई होगी। बिना मोबाइल नंबर के आप कहीं ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे। अब एक प्रैक्टिकल बात समझिए कि बहुत से बुजुर्ग लोग इन सभी प्रक्रियाओं को खुद नहीं कर पाते। ऐसे में परिवार के किसी सदस्य को उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी के कारण ही पेंशन रुक जाती है, जबकि असल में वह व्यक्ति पूरी तरह पात्र होता है। अब सवाल यह भी आता है कि अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो क्या करें? ऐसे में सबसे पहले आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर या ब्लॉक ऑफिस में जाकर जानकारी लें। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन किस वजह से रुकी है। डॉक्यूमेंट की कमी, केवाईसी या वेरिफिकेशन की समस्या, अगर समय रहते समस्या को समझकर उसे ठीक कर लिया जाए, तो पेंशन दोबारा शुरू भी हो सकती है। इसीलिए घबराने की बजाय सही जानकारी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और ज़रूरी बात कि सरकार आगे चलकर पेंशन राशि बढ़ाने की योजना बना सकती है, लेकिन इसके लिए वह चाहती है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले। इसीलिए वेरिफिकेशन सख्त किया जा रहा है। अब एक बात साफ है कि सरकार चाहती है कि पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। इसीलिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सख्त कर दिया जा रहा है। अगर कोई गलत तरीके से पेंशन ले रहा है या ज़रूरी अपडेट नहीं कर रहा है, तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेते हैं और ज़रूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आपकी पेंशन सुरक्षित रहेगी, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। अब यह एक और बहुत ही ज़रूरी बात समझना है, जो ज़्यादातर पेंशन धारक नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार पेंशन बन गई तो वो हमेशा आती रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार समय-समय पर वेरिफिकेशन कराती है और अगर उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है, तो पेंशन तुरंत रुक सकती है। याद रखिए, पेंशन आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसे जारी रखना आपकी ज़िम्मेदारी भी है। अगर आप समय पर अपना काम पूरा करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में पेंशन बंद होने के एग्जैक्ट कारण, लाइफ सर्टिफिकेट स्टेप बाय स्टेप और पेंशन जल्दी कैसे आए बताऊं, तो कमेंट में लिखे पेंशन।